तो जय हिंद, कैसे हो आप सभी। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आपका स्टैटिक्स यानी कि संख्यांकी। और संख्यांकी में जो आपसे पूछा जाता है, कोई भी इस प्रकार का एक डाटा दिया गया होगा और उसी डाटा से रिलेटेड आपसे माध्य पूछ लेगा। उसके अलावा आपका जो माध्य का पूछ लेगा, कभी कभी जो आपसे बहुलक पूछ लेगा। और ये जो आपका रेंज होता है यानी कि परिसर, उसके बाद आपका मादक यानी कि आपका माध्य विचलन। और माध्य विचलन जो होता है वो आपका दो प्रकार से जो पूछा जा सकता है, यानी कि आपका माध्य विचलन आपके माध्य के सापेक्ष में, उसके अलावा माध्यिका के सापेक्ष में। उसके अलावा जो आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका वेरियांस, यानी कि जिसको विचरण, प्रसरण और आपका परास, ये तीनों नाम जो है इसके नाम हैं। उसके अलावा ये जो आपका मानक विचलन, और लास्ट में जो आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, यानी कि आपका जो विचलन यानी कि आपका गुणांक विचलन। तो सभी को बहुत ही अच्छे से जो हम पढ़ने वाले हैं। और इसके जो क्वेश्चन होता है आपका एक क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन या फिर जो है दोस्तों आपका दो क्वेश्चन डेफिनेटली जो आपके हर एग्जाम में पूछने के चांस रहते हैं। और क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं और बहुत ही सिंपल जो क्वेश्चन आते हैं, यानी कि कभी जो आपसे बहुलक, ये जो आपका बहुलक का क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा पूछा जा सकता है। लेकिन ये जो बहुलक होता है, कभी तो आपको डाटा जो है इस प्रकार से दिया जाएगा, उसमें बहुलक पूछेगा। यदि आपका जो है उसमें भी जो आपका यहाँ पर नहीं पूछता है, तो आपका इसका जो खुद से अलग से जो फॉर्मूला बनता है, यानी कि आपका 3 इंटू में आपका माध्यिका, 3 इंटू में आपका माध्यिका माइनस में आपका 2 इंटू में आपका क्या माध्य। तो इससे आपका डायरेक्ट जो बहुलक होता है वो निकल कर के आ जाता है। अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे तो आपके सामने सभी जो है यहाँ पर आने वाले हैं। तो चलिए हम इसको जो हटाते हैं। अब जो है इस प्रकार से आपके सामने कोई भी डाटा यानी कि ये जो आपका डाटा होगा, और इसी डाटा से आपको अभी मैं निकाल करके बताऊंगा आपका माध्य का बहुलक, परिसर, सभी कुछ जो है यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये जो आपको निकालना हो, क्या निकालना हो, आपका माध्य, यानी ये जो आपका माध्य होता है दोस्तों, ये जो माध्य आपको निकालना हो तो आप जो है अर्थमेटिक का टॉपिक होता है आपका एवरेज, यानी कि आपका औसत। तो जैसे औसत निकलता है उसी प्रकार से आपका माध्य निकलता है। जैसे कि आपका योग बट्टे में आपका जो संख्या यानी कि नंबर्स, कितने नंबर्स हैं आपका, इनका सभी का आपको सम कर देना है, जोड़ देना है। उसके अलावा जितनी भी संख्या हैं उन्हीं से आपको डिवाइड कर देना है, उन्हीं से आपको भाग कर देना है। तो आपका जो माध्य होगा वो निकल करके जो है दोस्तों आ जाएगा। जैसे इनको आप जोड़े हैं तो 5 और 3 8, 8 8 16, 16 और 7 आपका 23 और 4 आपका यहाँ पर 27, 27 और 8 35 और 40 और 8 48, कितना हो जाएगा दोस्तों 48। 48 को आप डिवाइड करेंगे 2 4 6 और आपका 8, यानी कि कितने जो आपके नंबर्स हैं 8। 8 से इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा दोस्तों 6। तो ये जो इसका जो माध्य निकल कर के आया है, माध्य जो है इसका कितना हो जाएगा, वो आपका 6 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे सिंपल जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, यानी कि इसका जो माध्य कितना हो गया आपका 6। उसके अलावा आपसे क्या पूछा जाएगा, यानी कि आपका माध्य का यानी कि मीडियन क्या होगी दोस्तों। तो ये जो माध्यिका होती है वो आखिर कैसे निकलती है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो माध्यिका आप निकालेंगे, इससे पहले आपका इसका जो डेटा होता है उस डेटा को या तो आपका असेंडिंग ऑर्डर या फिर आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी या तो आपका अवरोही क्रम में इसको लिख लेना है या आरोही या अवरोही, कोई सा भी जो क्रम में लिख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको जो है यहाँ पर बढ़ते क्रम में यहाँ पर लिख के जो है दोस्तों आपको बता देता हूँ। यानी कि ये जो आपका डाटा है, तो सबसे छोटी संख्या कितनी है, 3 है। 3 से बड़ी आपकी कितनी आएगी दोस्तों, आपके 4 आएगी। तो और देख लेना है कोई भी जो आपका नंबर से डबल तो नहीं है। 4 के बाद आपका 5 आएगी, 5 जो है वो आपका 2 बार है। उसके अलावा आएगी आपका 7 और 8 जो है दोस्तों वो आपका 3 बार है। तो 8 जो कितने बार है दोस्तों, वो आपका 3 बार है। तो इन सभी से अब देखना है कि आप इनका जो मिड पॉइंट यानी कि बीच में जो संख्या है वो आपकी कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर जो सभी संख्या जो आपका 8 हैं, यदि संख्या 9 होती हैं तो 4 इधर छोड़ देते, 4 उधर छोड़ देते, बीच का ले लेते। लेकिन आपका यहाँ पर अब आपको क्या करना होगा, 3 इधर से दोनों छोड़ना होगा। बीच में जो आएगा वो आएगा कितना दोस्तों, वो आपका 7 है और आपका 12 है। कितना संख्या है, 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देना है। यानी 7 और 5 कितना हो जाएगा, वो आपका 12। 12 को 2 से डिवाइड करें तो इसका भी जो माध्यिका यानी कि इसकी जो माध्यिका भी निकल करके आएगी वो कितनी आएगी निकल करके, वो आपकी 6। यानी इसका माध्य भी 6 निकला था, आपका माध्यिका भी कितनी निकली है, वो आपकी 6 निकली है। उसके अलावा यदि यहाँ पर जो है संख्या 9 होती तो आप 4 इधर से छोड़कर बीच का एक ही नंबर से आपका काम हो जाता। लेकिन यहाँ पर नंबर्स जो आपके 2 आए हैं, यानी या तो आपका कोई भी डेटा वो आपका सम हो सकता है या विषम हो सकता है। तो यहाँ पर सम था तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दिए तो आपका जो माध्यिका निकल करके आ गई। अब जो दोस्तों हम पढ़ेंगे यहाँ पर वो क्या पढ़ेंगे, बहुलक।
चलिए इसको जो है मैं हटाता हूँ यहाँ पर। अब जो है हम देख रहे हैं कि बहुलक, आखिर ये जो बहुलक क्या होता है, ये जो दोस्तों बहुलक होता क्या है। तो ये जो दोस्तों आपका बहुलक होता है, बहुल यानी कि नाम से ही आपको दिख रही है, बहु यानी कि ज़्यादा, बहु यानी कि ज़्यादा, लक मतलब दिखना, यानी कि जो संख्या ज़्यादा बार दिखे, जो संख्या दोस्तों आपकी ज़्यादा बार दिखे किसी भी डेटा में। तो क्या आपको यहाँ पर कोई भी संख्या ऐसी है जो आपको ज़्यादा बार रिपीटेशन हो रही है, यानी कि ज़्यादा बार जो बार बार आ रही है, तो वो संख्या दोस्तों आपकी 8 है, जो कि आपकी एक बार यहाँ पर है, एक बार आपको यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, यानी कि संख्या जो आपकी 8 है वो आपका इसी आपका डाटा में 3 बार जो है यहाँ पर आपको शो हो रही है। तो इसका जो बहुलक हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 8। यानी जो संख्या ज़्यादा बार किसी भी, यानी कि किसी भी आपका डाटा में ज़्यादा बार आए तो उसी को बहुलक कहते हैं। और ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही बार जो आपका एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि कोई भी आपको जो है दे देगा डेटा, उसमें डायरेक्ट बहुलक पूछ लेगा। ओनली दोस्तों 3 से 4 सेकंड का सवाल है और आप जो एग्जाम में छोड़ाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ये जो आपका इसका जो बहुलक निकल गया 8। अब ये जो आपका बहुलक होता है 2 प्रकार से यहाँ पर जो है दोस्तों पूछा जाता है। कभी जो है दोस्तों आपको दे देगा, यानी ये जो आपका डेटा इस प्रकार से नहीं देगा, आपसे बोल देगा कि इसका ये जो माध्यिका है, ये जो दोस्तों इसकी 5 जो आपका क्या है माध्यिका, 5 माध्यिका है, और आपका 3 जो है दोस्तों वो क्या है माध्य है। अब जो इसका बहुलक बताइए, क्या बताइए आपका बहुलक। ये जो बहुलक दो प्रकार से पूछा जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, 3 गुणा में आपका माध्यिका, 3 गुणा में आपका माध्यिका माइनस में आपका 2 गुणा में आपका माध्य। तो इस फॉर्मूला को आपको डायरेक्ट यूज कर लेना है, इसका जो बहुलक होगा वो निकल करके आ जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, यानी 3 गुणा में आपका कितना है, माध्यिका कितनी है 5, माइनस में आपका करें तो आपका 3, यानी कि ये जो आपका 2 गुणा में आपका माध्य कितना है वो आपका 3 है। तो 5 करें तो दोस्तों आपका 15, 3 दूनी करें तो आपका कितना आएगा 6, 15 में से 6 घटाएं तो इसका जो बहुलक निकल के आएगा वो कितना आएगा, वो आपका 9 निकल करके आएगा। तो इस प्रकार से भी आपको बहुलक जो है पूछा जा सकता है, तो आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब जो दोस्तों हम देखते हैं, क्या देखते हैं यहाँ पर आपका रेंज यानी कि परिसर। तो चलिए उसको भी जो है यहाँ पर देख लेते हैं कि परिसर जो होता है वो आपका क्या होता है, यानी ये जो इसी डाटा से जो हम समझ लेते हैं। क्या देखते हैं आपका यहाँ पर दोस्तों आपका रेंज यानी कि परिसर, परिसर, ये जो आपका परिसर क्या होता है। तो परिसर से आपको लेना है दोस्तों आपका मैक्सिमम और आपका जो मिनिमम, दोनों वैल्यू होती हैं उनका जो अंतर होता है वो आपको लेना होता है। यानी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या दोनों का ही अंतर लेना है कि उनमें कितना जो है अंतर है, कितनी जो है उनकी रेंज है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या आपको 3 दिख रही है, उसके अलावा सबसे बड़ी संख्या जो है वो इसमें आपको कितनी दिख रही है 8। तो 3 और 8 का अंतर करें तो कितना आएगा आपका 5। तो इस प्रकार से आपका यानी कि उच्चतम वैल्यू और आपका न्यूनतम वैल्यू दोनों का अंतर कर देना है, आपका जो परिसर होगा यानी कि रेंज होगा वो निकल करके आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 3 है, सबसे बड़ी संख्या आपकी 8 है। तो 5 और यानी कि आपका 5 आएगा इसका, 8 और 3 दोनों का अंतर। तो ये जो आपका क्या हो जाएगा, ये जो परिसर हो जाएगा यानी कि आपका रेंज। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं मीन डेविएशन यानी कि आपका माध्य विचलन। ये जो आपका क्या होता है दोस्तों आपका माध्य विचलन, माध्य विचलन। ये जो माध्य विचलन होता है तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो माध्य विचलन है आपका माध्य के सापेक्ष में पूछेगा, उसके अलावा माध्यिका के सापेक्ष में, दोनों का ही हम जो है यहाँ पर देख लेते हैं। यानी कि आपका ये जो आपका सभी डाटा है तो सबसे पहले तो इसका जो माध्य होता है, माध्य आपको निकालना होगा। यानी कि आपका माध्य निकालने के लिए आपका ये सभी को जोड़कर कितना आया था आपका 48। कितनी संख्या है 8 है, तो 8 से डिवाइड करें तो 6। तो ये जो आपका माध्य निकल कर के आया था दोस्तों वो कितना निकल कर के आया था, यहाँ पर हमने अभी निकाला था 6। तो ये जो आपका 6 यहाँ पर लिख लेना है, ये जो आपका माध्य 6। उसके अलावा आपको देखना है कि कोई भी संख्या माध्य से कितनी जो है विचलित हो रही है, कितनी ऊपर नीचे जो संख्या आपकी हो रही है, यानी कि आपका माध्य विचलन। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपका ये कितना है आपका इसका माध्य 6। अब 6 से संख्या यानी कि 6 और 3 का कितना अंतर है दोस्तों, वो आपका 3 है। प्लस में आपको सभी को जोड़ते जाना है, 6 और 5 का अंतर 1 है, प्लस आपका 5 और 6 और 8 का अंतर कितना है 2।
7 और 6 का अंतर 1 है। उसके अलावा आपका 4 और 6 का अंतर 2 है। 8 और 6 का अंतर भी जो है दोस्तों कितना है, 2 है। और आपका 5 और 6 का अंतर 1 और 8 और 6 का अंतर कितना, 2। सभी को जो है दोस्तों जोड़ देना है। जितने नंबर से इनसे आपको डिवाइड कर देना है। कितने नंबर से आपके 8, तो आपका जो माध्य विचलन होगा वो यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। यानी 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 2 आपका 9, 9 2 11, 1 12 और 2 दोस्तों कितना हो जाएगा, 14। 14 को किससे डिवाइड करना है होगा आपको, 8 से। यानी 8 1 8, कितना बचा दोस्तों आपका 6। 6 पे एक आपको यहाँ पर 0 ले लेना है। यानी कि दोस्तों 8 8 8 8 7 56, कितना आएगा दोस्तों आपका 4 आएगा। उसके अलावा 8 5 40, यानी कि कितना 1.75, 1 पॉइंट जो है दोस्तों यहाँ पर 75 निकल करके जो है दोस्तों आ चुका है। एक क्या है आपका माध्य विचलन है। और यहीं पर आपसे पूछ लेता कि माध्य विचलन बताइए माध्यिका के सापेक्ष में, माध्यिका के सापेक्ष में। तो माध्यिका के सापेक्ष में पूछता तब भी जो है दोस्तों ऐसे ही निकालते, क्योंकि इसकी जो माध्यिका थी वो कितनी थी, वो भी आपकी यहाँ पर 6 ही निकल करके आई थी। तो आपको कोई भी और भी डेटा हो सकता है, तो उसका सबसे पहले आपको माध्यिका निकाल लेना है। जिस प्रकार से माध्य निकाला है उसी प्रकार से। उसके अलावा जो भी आपके नंबर्स हैं उनका आपको अंतर कर देना है। उसके बाद जितने नंबर्स हैं उनसे आपको डिवाइड कर देना है। तो आपका क्या निकल करके आ जाएगा, आपका माध्य विचलन माध्यिका के सापेक्ष में। अब जो है दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं वेरियांस, यानी कि क्या देखते हैं आपका वेरियांस। ये जो होता है दोस्तों आपका विचरण, प्रसरण और आपका परास है, जो इसके भी कई नाम होते हैं। यानी कि दोस्तों क्या होता है आपका ये विचरण, प्रसरण, उसके अलावा इसी को क्या कहते हैं आपका परास। ये जो आपका क्या होता है दोस्तों यहाँ पर आपका परास। तो इसके लिए भी आपको सबसे पहले आपको माध्य पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए दोस्तों, आपका माध्य, यानी कि माध्य पता हुआ। माध्य इसका कितना था, भी आपको 6 था। ये जो आपका 6। अब जितने भी जो नंबर्स हैं उनका योग कर कर उनका स्क्वायर करना है। यानी कि आपका 3 और 6 का अंतर कितना करेंगे, 3। 3 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा आपका 9। 5 और 6 का अंतर करें तो 1, 1 का स्क्वायर होगा आपका 1। यानी 6 और 2 का कितना अंतर है दोस्तों, वो आपका 6 और 8 का यानी 2। 2 का स्क्वायर करेंगे आपका आएगा 4। 7 और 6 का 1, 1 का स्क्वायर 1। 4 और 6 का अंतर है 2, 2 का स्क्वायर आपका 4। उसके अलावा 8 और 6 का अंतर 2, 2 का स्क्वायर आपका 4। 5 और 6 का अंतर 1 और 1 का स्क्वायर 1। और आपका 6 और 8 का अंतर कितना दोस्तों यहाँ पर 2, 2 का स्क्वायर करें तो आपका 4। अब सभी को जो है दोस्तों आपको जोड़ना है और जितने आपके नंबर्स हैं उनसे आपको डिवाइड कर देना है। जितने भी आपके नंबर्स हैं उन सभी से जो आपको डिवाइड करने के बाद जो आपका क्या निकल करके आ जाएगा यहाँ पर आपका विचरण। तो दोस्तों ये नंबर्स हैं वो आपके 8 हैं। इन सभी को आपको जोड़ना होगा। 9 और 1 10, 10 और 4 14, 1 15, 15 और जो है दोस्तों आप 8 कितना हो जाएगा 23 और 1 24 और 4 28, कितना हो गया दोस्तों आपका 28। और 28 को आपको डिवाइड कितने से कर देना है दोस्तों, वो आपका 100 से, यानी कि आपका 8 से कर देना है। 8 से इसको जो आप काटे हैं तो दोस्तों 8 3 24, कितना है दोस्तों आपका 8 3 24। तो इस पर आपको एक 0 ले लेना है तो 8 5 40, यानी कि 3.5। इसका जो विचरण यानी कि प्रसरण जो निकल कर के आया है दोस्तों, वो कितना निकल कर के आया है यहाँ पर आपका 3.5। अब जो है दोस्तों ये जो आपका 3.5, तो चलिए इसको जो है मैं यहाँ से जो है दोस्तों हटाता हूँ। ये जो आपका निकल कर के आया है दोस्तों वो क्या है 3.5। तो ये ही क्या होता है दोस्तों, ये जो आपका विचरण हो गया, प्रसरण हो गया, परास हो गया, और इसी का अंडर रूट आप कर देते हैं तो वो क्या निकल कर के आ जाता है, वो आपका मानक विचलन निकल कर के आ जाता है। यानी कि आपका मानक विचलन, ये जो मानक विचलन यानी कि 3 रूट में आपका 5। इस प्रकार से कोई भी जो है दोस्तों आपको डेटा होगा और डेटा में डायरेक्ट आपको ये जो क्वेश्चन होता है वो बार बार जो है यहाँ पर पूछा जाता है। यानी कि आपको ये जो विचरण दे देगा, कितना विचरण है बताइए किसी भी संख्या का आपका 25, तो आप बताइए कि मानक विचलन क्या होगा, मानक विचलन। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा जो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इसी का आपको अंडर रूट करना होता है। तो 5 का रूट कितना होगा दोस्तों, ये जो आपका 5, यानी इसका जो स्क्वायर कर देना, यानी कि इसका रूट कर देना है। तो इसका जो विचलन होगा मानक विचलन वो आपका 5 होगा। तो ये जो सभी जो आपका वेरिएंस, उसके अलावा आपका मानक विचलन, दोनों चीज़ जो आप आपस में
किस प्रकार ये जो रिलेशन रखते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो चलिए एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको देता हूँ। ये जो आपको इस प्रकार से जो है यहाँ पर जरूर से आ जाएगा, यानी कि कोई भी जो आपको क्या देगा, संख्या देगा। बताइए कि इसका जो विचरण है क्या है दोस्तों, आपका विचरण वो आपका कितना है, 140 यानी 144, 144 है। अब जो आपसे पूछ क्या लिया जाए, यहाँ पर पूछ लिया जाए कि इसका जो मानक विचलन होगा, क्या दोस्तों, आपका मानक विचलन। तो इसका जो मानक विचलन होगा वो कितना होगा दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका विचरण होता है, प्रसरण होता है, उसी का अंडर रूट कर देते हैं। अंडर रूट करें तो ये जो आपका 144 12 का स्क्वायर होता है, 12 का वर्ग होता है। तो इसका जो मानक विचलन कितना हो जाएगा, वो आपका 12 हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा ये सभी जो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब जो दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं आपका गुणांक विचलन। क्या देखते हैं दोस्तों, आपका यहाँ पर गुणांक विचलन। आखिर ये जो आपका क्या होता है, यानी कि दोस्तों आपका गुणांक विचलन, यानी नाम से स्पष्ट हो रहा है, यानी कि गुणांक, तो इसमें गुणांक को गुणा होगा। उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यानी कि आपसे जो है दोस्तों इसका जो मानक विचलन होगा, मानक विचलन, आपसे जो मानक विचलन दे देगा इसका, कि बताइए इसका जो मानक विचलन है वो आपका 5 है। और आपसे दे देगा यहाँ पर दोस्तों क्या, माध्य, माध्य दे देगा आपको यहाँ पर 4। तो इसके लिए जो आपका फॉर्मूला होता है दोस्तों माध्य विचलन का, वो होता है दोस्तों आपका यहाँ पर आपका एस डी से आप बिल्कुल समझ जाइए। क्या समझ जाइए, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी कि मानक विचलन। एस डी बटे में दोस्तों आपका मीडियन, मीन यानी कि आपका माध्य, गुणा में करना होता है आपका 100। इससे जो आपका क्या होता है, गुणांक विचलन निकल करके आ जाता है, यानी कि एस डी एम, ऐसे याद कर सकते हैं आप, एस डी एम गुणा 100, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। मानक विचलन इसका कितना है, 5 है। बटे में आपका माध्य कितना है दोस्तों, वो आपका 4 है। माध्य उसका 4 है, गुणा कितने से करना हुआ आपका, 100 से, यानी कि 100 से। तो 4 से काटें तो 25 बार, 25 से इंटू 5 करें तो कितना आएगा, 125। तो ये जो आपका 125 है वो क्या निकल कर आया है, आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, यानी कि आप कह सकते हैं इसको गुणांक विचलन। तो ये जो आपका गुणांक विचलन भी जो आपको यहाँ पर समझ में दोस्तों आ गया होगा। अब जो है दोस्तों क्वेश्चन जो है इसमें किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ पर आपको जो है दोस्तों बताता हूँ। यानी कि ये जो आपका ये डाटा तो हो गया। अब जो कोई भी और डाटा जो है मैं यहाँ पर जो दोस्तों लिख देता हूँ। यानी कि दोस्तों आपसे पूछ सकता है यहाँ पर आपका 9 3 5, इस प्रकार से कोई भी डाटा जो है दोस्तों यहाँ पर आपको दिया जा सकता है। यानी ये जो आप जो है दोस्तों देख सकते हैं। अब बताइए इसका जो माध्य बताइए, क्या बताइए इसका जो माध्य, उसके अलावा इसका जो बताइए आपका कि इसका जो माध्य का होगी, माध्य का क्या होगी। उसके अलावा इसका जो बहुलक होगा, बहुलक वो क्या होगा। और लास्ट में ये जो आपका परिसर भी जो है मैं पूछ लूँगा, इसका जो परिसर होगा वो आपका क्या होगा। यानी कि कोई भी इस प्रकार से जो डेटा होते हैं वो आपको दिए जाते हैं और डायरेक्ट जो आपसे माध्य, माध्य का विचलन, बहुरण, बहुलक, ये सभी जो आपसे पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले इनका जो आपको माध्य निकालने के लिए सभी का सम करना होगा, यानी कि आपका योग जितने नंबर्स हैं उतने से डिवाइड करना होगा। तो क्या निकल करके आएगा आपका यहाँ पर माध्य। तो 9 और 3 दोस्तों 12, 12 5 17, 17 और 7 दोस्तों हो जाएगा आपका यहाँ पर 24, 24 और 9 हो जाएगा आपका 33 और 8 जो है 41 और 9 दोस्तों कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 50 और 6 56। 56 को कितने से डिवाइड करना हुआ, यानी कि 2 4 6 8, यानी कि 2 4 6 और आपका 8, यानी 8 से आपको डिवाइड करना है। 8 7 56, माध्य कितना निकल करके आया यहाँ पर आपका 7। अब जो है दोस्तों यहाँ पर कितना क्या देखना है आपको, इसको सही क्रम में जो आपको जमाना है, यानी कि आपको आरोही क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या कितनी है, 3 है। 3 के बाद आपकी यहाँ पर 4 जो है नहीं, तो कितनी आपकी 5 है। 5 के बाद जो आपकी 6 है, 6 जो आपका एक ही बार है। उसके अलावा आपका 7 है। 7 के बाद जो है दोस्तों आपकी 8 है। 8 के बाद जो है दोस्तों कितनी है, वो आपकी 9 है। 9 जो है कितनी बार है दोस्तों, वो आपका 3 बार है। तो दोस्तों यहाँ से आपको क्या करना है, इन सभी का दोनों का जो मिड पॉइंट लेना है, यानी कि बीच। तो दोस्तों 3 आपको इधर से छोड़ना है, 3 इधर से छोड़ना है। वो क्यों छोड़ना है, क्योंकि ये जो आपकी सम वैल्यू है, यानी कि सम संख्या है। विषम संख्या होती तो आपके आधे नंबर से इधर, आधे नंबर से इधर, दोनों का जो वैल्यू लास्ट में ये जो बीच में आता वो हो जाता, क्या हो जाता आपका माध्य का। लेकिन यहाँ पर आपका ऐसा नहीं है। ये जो नंबर्स है वो क्या है, 2 कॉमन नंबर्स आ रहे हैं, यानी कि
3 जो आप इधर से कट कर दीजिए, 3 इधर से, 8 और 7 कितना हो गया दोस्तों, अब आपका 15। 15 को 2 से डिवाइड करें तो दोस्तों 7.5 निकल करके आएगा। क्या ये जो आपका क्या हो गई दोस्तों, आपकी माध्यिका, यानी ये जो दोस्तों क्या हो गई आपकी माध्यिका। अब जो दोस्तों हमें यहाँ पर देखते हैं बहुलक। आखिर ये जो बहुलक होता है वो क्या होता है। तो बहुलक के लिए मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट और लोएस्ट, यानी कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों का अंतर, यानी कि जो बहुलक, सॉरी, ये जो आपका बहुलक होता है, तो बहुलक जो भी संख्या कितनी बार जो है दोस्तों, ज़्यादा बार जो है दोस्तों संख्या जो आपकी आ रही हो, ज़्यादा बार जो है रिपीट हो रही हो, तो वो संख्या आपकी 9 है, जो कि 1 बार, 2 बार और आपका 3 बार। यानी इसका जो बहुलक हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, वो आपका 9 हो जाएगा। 9 जो है वो आपका इसमें ज़्यादा बार यहाँ पर आपको दिख रहा है। उसके बाद जो है दोस्तों क्या होता है आपका परिसर। ये जो परिसर होता है दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या दोनों संख्याओं का अंतर। तो ये जो आपका सबसे छोटी संख्या आपको 9 दिख, यानी 3 दिख रही है, और सबसे बड़ी संख्या आपको 9 दिख रही है, तो दोनों का अंतर करेंगे तो दोस्तों ये जो कितना आएगा वो यहाँ पर आएगा 6। तो इसका जो परिसर होगा, क्या होगा दोस्तों आपका परिसर, तो वो कितना होगा दोस्तों, वो यहाँ पर आपका 6 होगा। तो मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों कि ये सभी जो आपका माध्यिका विचलन और आपका जो बहुलक सभी जो आपको अच्छे से जो समझ में आ रही होगी। अगर क्लास अच्छी लगी रही हो तो दोस्तों इसको जो है लाइक करें, और हमारा यूट्यूब चैनल है क्लास नगर, उसको सबसे सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।